हाँ जी बच्चे, सबको समझ आया जो मैंने अभी समझाया सबको। एरिया का क्या आया फॉर्मूला? एरिया का फॉर्मूला क्या आया था? पेरीमीटर इनटू लेंथ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आया? एरिया इनटू लेंथ। पेरीमीटर किसका? क्रॉस सेक्शन का। एरिया किसका? क्रॉस सेक्शन। कब लगेगा ये फॉर्मूला? व्हेन द क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म। ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब इसके बेस क्वेश्चन करते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, लास्ट 3 4 इयर्स से लगातार हर बार पेपर में आ रहा है लगातार। फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है। फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन लगातार 3 साल से आ रहा है भाई, ध्यान से सुनना प्लीज। पढ़ो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं पहले समझना। ये क्या दिया हुआ है इसमें? स्विमिंग पूल इज 18 मीटर लॉन्ग 8 मीटर वाइड। डायग्राम में मैं थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा, एक्चुअल में विजुअलाइज करना 3D में भी ये क्या शेप है। पूल सबने देखा हुआ है, बट प्लीज विजुअलाइज करना ध्यान से। इट इज डीप, इट्स डीप एंड शैलो एंड्स आर 2 मीटर एंड 1.2 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द पूल। पूल के अंदर कितना पानी आ जाएगा ये निकालना है। आगे, assuming that the bottom of the pool slopes uniformly। पूल का कितना कैपेसिटी होगी ये निकालनी है अपने। पूल की शेप क्या होगी देखना ध्यान से। ये पूल का साइड व्यू समझ आ रहा है किसी को क्यों है ये? आपने जब भी कभी भी स्विमिंग पूल देखा है, एक एंट्री पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट की जगह पर डेप्थ कम होती है वाटर की, जितना आगे जाते जाओगे उतनी डेप्थ बढ़ती जाएगी वाटर की, ऐसा ही होता है ना। तो बेटा जो इसका बॉटम सरफेस है वो कुछ ऐसा होगा। टॉप सरफेस हो ये वाटर आगे लेवल, वाटर का लेवल, ये एंट्री पॉइंट इधर से, तो ये वॉल छोटी होगी, ये वाली वॉल बड़ी होगी, और ये जो नीचे वाला बॉटम सरफेस है ये ऐसे होगा। ये पॉइंट समझ आया पहले सबको? ये बात कर रहे हैं, द बॉटम ऑफ द वॉल पूल स्लोप्स यूनिफॉर्मली। जो इसकी स्लोप है यूनिफॉर्मली है, ये नहीं है पहले इतनी आगे फिर ऐसे होगी फिर ऐसे होगी। ये जो वॉल बॉटम सरफेस है यूनिफॉर्म डिग्री बढ़ती जा रही है। क्लियर? पहले ये बात क्लियर हो गई, इस वर्ड का मीनिंग क्लियर हुआ। अब यहां पे ये एंट्री पॉइंट पुल का, ये जो व्यू मैं बता रहा हूं ये कौन सा व्यू है? साइड व्यू। कैसे देखना प्लीज? ये पुल का टॉप सरफेस ऐसे विजुअलाइज करता हूं 3D में। ये बॉटम, एक वॉल ये आ गई, ये बड़ी वॉल आ गई, ऐसा ही होगा। यहां से एंट्री पॉइंट, ये वॉल छोटी दीवार, छोटी वॉल आ गई, ये बड़ी वॉल, और ये बॉटम, ये टॉप सरफेस ऑफ वाटर। समझ आया पूल कैसे? अगर मैं यहां से देखूं इस वाली जगह से, ये वाली जगह से, ये रेक्टेंगल ये बन रही है छोटी, तो एंट्री पॉइंट पे बेटा देखना पूल का व्यू समझ आया क्या है? एंट्री पॉइंट वाली वॉल कौन सी? ये वाली देखना, एंट्री पॉइंट वाली वॉल। यस, अगर मेरा ये बॉटम सरफेस, ये बड़ी वॉल आ गई, छोटी वॉल, यही होगी छोटी वाली रेक्टेंगल। क्या ये रेक्टेंगल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है आगे की तरफ? नहीं, देख लो ये रेक्टेंगल छोटी बढ़ती जा रही है आगे की तरफ, ये पूरी बड़ी हो गई। तो थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्म नहीं है क्रॉस सेक्शन। ये पॉइंट समझ आया? अगर मैं इधर से देखूं, इधर से भी नहीं है, बड़ी रेक्टेंगल है, छोटी छोटी होती जा रही है। ना तो इधर से ऐसे यूनिफॉर्म है, ना ही इधर से यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। अब इस व्यू से देखना, ये बॉटम सरफेस, ये साइड वॉल बड़ी वाली, ये छोटी वॉल, ये वाले सरफेस आपको क्या दिखेगा? ट्रेपीजियम दिखेगी कि नहीं? साइड वॉल, एंट्री वाली वॉल ये आ गई, ये सामने वाली वॉल आ गई, ये साइड वॉल। जो ये वॉल है क्या इसके अपोजिट वाली सेम साइज की होगी या अलग साइज की? ये पॉइंट समझो पहले ध्यान से। ये साइज और ये साइज अलग अलग है, पर बेटा ये जो वॉल है ये वाली साइड वाली, ये वॉल, क्या ये वॉल और जो इसके सामने ये वाली वॉल सेम साइज की होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इट मींस ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग, अगर ये मेरा बॉटम सरफेस, ये साइड वॉल, ये साइड वॉल, ये टॉप, तो थ्रू आउट द ब्रेड्थ ऐसे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है।
मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी बताया आपने क्या, एरिया इंटू लेंथ। तो बेटा इसका एरिया क्या बन जाएगा, इस सरफेस का, इस पूल का एरिया क्या बनेगा, ये वाला एरिया निकाल लो इंटू अंदर की तरफ जो है वो, यही बनेगा, यही बनेगा। तो बच्चे ये एंड कितना, डीप एंड शैलो एंड, डीप एंड की वैल्यू 2 मीटर, ये वैल्यू 2 मीटर, शैलो एंड 1.2 मीटर, डीप ये 1.2 मीटर है। अब सोच के बोलना, जल्दबाजी मत करना आंसर में। पूल 18 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड, ये 18 है कि ये 18 है, 8 और 18 कौन कौन सा, सोच के बोलना। 18 कौन सी वैल्यू, ये वाली है कि ये वाली है, ये हॉरिजॉन्टल वाली है, ये वाली है ना, क्योंकि पूल की लेंथ ये एंट्री पॉइंट, ये एग्जिट पॉइंट, ये विड्थ ऐसे होगी। तो बेटा ये 18 आ गई, अंदर की तरफ कितना आ गया, 8। अगर ये आपने इंटरचेंज कर दिया तो क्वेश्चन गलत होगा भाई। ये पॉइंट समझ आया पहले, पक्का सबको। तो बच्चे अब इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, एरिया इंटू लेंथ। तो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ पूल इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। एरिया बताना बेटा, ये ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया हर बच्चे को आता है भाई, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कितनी, 1.2 प्लस 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, इट विल बी 18। ये वैल्यू किसकी आई, एरिया की, इंटू लेंथ। ये जो क्रॉस सेक्शन है अंदर कहां तक जा रहा है, कितनी लेंथ तक जा रहा है, 8 मीटर तक चल रहा है, तो इंटू 8। तो बेटा सोल्व करो, 1.2 इंटू 3.2 इंटू 18 इंटू 8, आराम से मल्टीप्लाई करोगे मीटर क्यूब में आपका आंसर, आराम से। मेन पॉइंट यहाँ पे समझने वाला क्या है, क्वेश्चन बहुत इजी है। मेन पॉइंट यहाँ पे समझने वाला क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म किसके अबाउट है, ब्रेड्थ के अबाउट है, लेंथ के अबाउट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में लेंथ ये दी है। बच्चे यहाँ पे 8 की जगह पर 18 ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ आ गया क्यों। लेंथ के अबाउट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वॉल छोटी है, ये बड़ी होगी सामने बिल्कुल। ये जो वॉल है साइड में, इसके सामने वाली भी सेम साइज की है, इसलिए अलोंग द ब्रेड्थ पूल का क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा। इज इट क्लियर, समझ आया सबको, पक्का। किसी को भी डाउट हो तो बताओ बच्चे, समझ आ गया। इधर आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3, पहले 3 करते हैं बेटा, बिल्कुल सेम चेक कर लो आप, मैं इसी बीच पे करवा देता हूं, जल्दी से बता दो। स्विमिंग पूल इज 50 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर वाइड, तो वैल्यूज क्या आ गई, अब जल्दी बोलो। 50 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर वाइड, क्लियर। शैलो एंड डीप एंड्स आर 1.5 एंड 4.5। आ जाएगा वॉल्यूम, हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इंटू लेंथ, क्या बनेगा बच्चे, हाफ इंटू 1.5 प्लस इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये तो आया एरिया, इंटू 15। समझ आया सबको, पक्का समझ आ रहा है। इधर सो रहे हो आराम से, समझ नहीं आया। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चे, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है, रीड करो बेटा, क्या कह रहा है। A rectangular tank is 24 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर डीप। एक टैंक आपका, मैं टैंक का साइड व्यू बना रहा हूं, टैंक का साइड व्यू, लॉन्ग कितना 24 मीटर, डीप कितना 10 मीटर। तो इसकी कुछ अंदर की तरफ होगा, ब्रेड्थ होगी कुछ, ये टैंक की लेंथ, ये हाइट, और अंदर की तरफ ब्रेड्थ। आगे पढ़ो। 750 मीटर क्यूब ऑफ वाटर ड्रॉन ऑफ द टैंक, द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक गोज डाउन बाय 1.5 मीटर। ये लाइन का मीनिंग समझ आया क्या, इसमें कुछ वाटर कंप्लीट पूरा भरा हुआ था, ये
मैंने इसमें से कुछ वाटर निकाल लिया, इतना वाटर रह गया, कितना रह गया, वाटर निकाला कितना 750 मीटर क्यूब, इतना वाटर निकाल लिया। ये वाटर निकालने से हुआ क्या, हाइट ऑफ द वाटर कम हो गई कितनी 1.5, 1.5। इतना समझ आया, इतना समझ आया। इस क्वेश्चन करने के दो मेथड, प्लीज ध्यान से समझना। पहला मेथड देखो, जो यहां से खाली जगह बची इसी की वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है 750, क्योंकि ये वॉल्यूम निकाल लिया, ये पानी बाहर आ गया तो यहाँ पे खाली हो गया। इट मींस जो यहाँ पे स्पेस बची ये वाली, ये तो 750 मीटर क्यूब है, और ये स्पेस का एरिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉन फ्रॉम द टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉन फ्रॉम द टैंक इज 750 मीटर क्यूब आपको गिवन है। आप डायग्राम से कितने निकालोगे ये वैल्यू, ये देखना, ये वैल्यू इनटू लेंथ, तो ये वॉल्यूम कैसे आएगा एयर का, ये वाला जो बचा हुआ है यहाँ पे, एरिया इंटू लेंथ। तो बेटा एरिया बता दो 1.5, 24 इंटू 1.5 इंटू अंदर की तरफ ब्रेड्थ कितनी, लेट अस टेक x इंटू x इक्वल टू 750, x विल बी योर आंसर। पूछा x है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक। ये पॉइंट समझ आया, नहीं आया? वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉन आउट, ये पॉइंट समझ आया 750। अब यहां से जो एयर बची उसी का तो वॉल्यूम आई है। यहां से पानी निकला कितना, ये वाला निकला कितना, ये एरिया इंटू ब्रेड्थ, ये एरिया कितना 24 इंटू 1.5 इंटू ब्रेड्थ अंदर की तरफ x। एक तो ये मेथड इसको करने का। दूसरा मेथड, पूरे टैंक का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक इज इक्वल टू दिस मच वॉल्यूम। पूरे टैंक का वॉल्यूम बताना कितना, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये पूरे टैंक का वॉल्यूम। बचा हुआ वाटर कितना यहाँ पे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितनी रहेगी, हाइट कितनी रहेगी 8.5। पूरे टैंक का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम टैंक का बच गया, पानी का यहाँ पे बच गया, ये टोटल वॉल्यूम था टैंक, ये बच गया, तो बेटा माइनस करके कितना 750, यहां से निकालोगे तो भी सेम ही आएगा। ये सिंपल वे आ गया, ये इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अगर आप सोचते तो वो आ गया। अच्छा देखना कुछ कॉमन आ रहा है यहां से भी, ये देखो पहले क्या कॉमन आ रहा है, 24 इंटू एक्स कॉमन है, बचा क्या बेटा, देखना यही नहीं बन गया वापस, ये डायरेक्ट बन गया ना, ये मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया था। आपकी मर्जी, आपको जैसे समझ आया आप वैसे लिख सकते हो, बात एक ही है। ये भी समझ आया, जितना पानी पहले था माइनस इतना पानी बच गया, वो इक्वल जो निकाली वो क्लियर, समझ आया अच्छे से। कौन सा इजी है, ये वाला समझ आ गया पक्का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा, प्लीज ना बोलो। A rectangular cardboard sheet has length 36 centimeter, breadth 24 centimeter। एक आपके पास कार्डबोर्ड है, कितनी लेंथ ब्रेड्थ दी है बेटा इसकी 36 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब क्या किया इसमें से पढ़ो, squares of each 4 सेंटीमीटर साइड आर कट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द शीट। शीट आपके पास, ये शीट में से क्या किया 4 स्क्वायर्स कट कर दिए, चारों कॉर्नर्स ये कट कर दिए शीट में से, कार्डबोर्ड में से आपने ये कट कर दी 4 स्क्वायर्स। स्क्वायर्स ऑफ ईच 4 सेंटीमीटर साइड, 4 सेंटीमीटर साइड का आर कट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द शीट, चारों कॉर्नर्स होंगे, ये 4 ये 4 ये भी 4 ये भी 4 ये 4 बेटा ये 4 ये 4 ये 4। क्लियर? इज इट क्लियर?
अगर ये कट किया तो बचेगा क्या, ये बताओगे? देखना यही बचेगा ना, ये इतना ही बचेगा। देखना शीट ऐसे दिखेगी आपको अगर कट कर दी, शीट यही दिखेगी कुछ और दिखेगा? ये पॉइंट समझ आया इतना? अब जो बचा हुआ पार्ट पढ़ो आगे। द साइड्स आर फोल्डेड टू मेक रेक्टेंगुलर कंटेनर। ये जो साइड बची इतनी, ये वाली, इसको फोल्ड कर दिया ऐसे। ये साइड बची जो, ये ऐसे फोल्ड कर दी, ये साइड ऐसे हो गई, नीचे वाली साइड ये ऐसे बन गई। तो एक चौक बॉक्स की तरह बन जाएगा, बॉक्स बन जाएगा, ओपन बॉक्स ऊपर से खाली है। अब जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम निकालना है, तो बॉक्स का लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट निकाल लेते हैं, वॉल्यूम आ जाएगा। तो बच्चे प्लीज देखना, ध्यान से विजुअलाइज करना है इसको। ये बॉक्स का क्या है? बॉटम सरफेस। ये जो साइड में थी ये वाली चीज, वो कहां पे आ गई? अब ये चीज, ये वॉल आ गई। ये जो सरफेस है ऐसे बन गया, ये जो सरफेस है ये ऐसे बन गया बेटा, और ये वाला सरफेस ऐसे बन गया, ऐसे बना बॉक्स। तो मुझे बताओगे इस बॉक्स की लेंथ कितनी आएगी? पहले तो कैसे बेटा? 36 पूरी थी, 4 इधर से कम हो गया, 4 इधर से कम हो गया, तो लेंथ कितनी बची? 36 माइनस 4 माइनस 4, 28 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ बेटा, ब्रेड्थ कितनी है? 24 में से 4 माइनस कर दिया, 16 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होगी सोच के बोलना। 4 क्यों होगी? ये 4 है ना, ये मेरी 4 फिंगर्स, 4 विड्थ आ गई, ये ऐसे बनी, तो बेटा हाइट तो वही आएगी ना 4 बॉक्स की। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो हाइट ऑफ द बॉक्स विल बी 4 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट आ गई। निकालना क्या है? वॉल्यूम, कैपेसिटी। कैपेसिटी कितनी होगी इसकी? कितना मटेरियल होल्ड कर सकते हो आप इसके अंदर? L इंटू बी इंटू एच। क्या कह रहे बेटा? पहले हंस लो फिर समझ आ जाएगा, पहले बातें बातें कर लो फिर आ जाएगा समझ। हंस तो रहे थे अभी पहले। सुनना, ये 4 सेंटीमीटर, ये हाइट जो, ये विड्थ जो 4 है ऐसे बनेगी, ये 4 ऐसे बन गया, यही तो फोल्ड किया आपने 4, ये हाइट बन गई 4। क्लियर बेटा? दिस इज आंसर, सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करना आपका आंसर। आगे देखो, आप दोनों बिटोगे तीनों भाई, आता जाता तुम्हें कुछ है नहीं, क्लास में तुम सुनते नहीं, एक दूसरे के साथ पंगे लेते, तो जो पढ़ते हैं उनको भी नहीं पढ़ने देते यार। क्वेश्चन वो 6th करते हैं पहले, 5th और 7th कल करेंगे, क्योंकि स्पीड वाले हैं, पता नहीं करवाएंगे कि नहीं। करवा दिए? चलो फिर कर लेंगे। नहीं कर लेंगे, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट लगा उसमें, जरूरत ही नहीं इसकी तो। अच्छा सुनो, ये क्वेश्चन देखो भाई, प्लीज सुनना भाई। द क्रॉस सेक्शन ऑफ टनल परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज अ ट्रेपेजियम ABCD एज शोन इन द फिगर। मतलब नॉर्मली टनल आपकी ये शेप की देखी है आपने, ये टनल अंदर की तरफ, साइड व्यू टनल का यही होता है। यहां पे साइड व्यू टनल का क्या दिया? ये शेप दी है, ये टनल का साइड व्यू, एंट्री पॉइंट वाला गेट आ गया। समझ आ रही बात? अब थ्रू द लेंथ, क्योंकि ये टनल का क्रॉस सेक्शन दिया, इट मींस थ्रू द यूनिफॉर्म है, अंदर की तरफ लेंथ होगी टनल की, कितनी लेंथ है? द लेंथ ऑफ टनल इज 50 मीटर लॉन्ग, ये 50 मीटर लॉन्ग है बेटा। टनल समझ आई शेप? ये फ्रंट व्यू, अंदर की तरफ लेंथ 50 मीटर। जो मैं अभी करवा रहा हूं ऐसे करेंगे नहीं, बस समझा रहा हूं,
करना क्या वो बाद में बताऊंगा। आपने शीट पे क्या लिखना है वो बाद में, पहले ये समझ लो भी आप प्रॉपर बेसिक ऐसे ही करता बच्चा। अब यहां पे क्या बोला है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। क्या नेम है परपेंडिकुलर का, एम और एन। पढ़ो बेटा डायमेंशंस कितने कितने दिए हैं, डायमेंशंस पढ़ो कितने कितने दिए, ये कितने दिए 6, कंप्लीट कितनी 8, ये 6, ए एम इक्वल टू बी एन गिवन है, चेक करो। तो बेटा ये 6 ये 6 पूरी 8, तो ये कितनी कितनी बची 1 1, हाइट कितनी 2.4 2.4। इतना बता दो, ये सब कुछ डायमेंशंस एज इट इज क्वेश्चन में दी हुई है, वही लिखी है मैंने। पहला पार्ट, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर सरफेस ऑफ टनल एक्सक्लूडिंग द फ्लोर। अगर मैं ये टनल मान के चलूं, ये वॉल आ गई, ये वॉल आ गई और ये आ गया, इन तीनों सरफेस को पेंट करना, नीचे नहीं करना पेंट, नीचे तो आपकी रेलवे लाइन ही है। अब तीनों सरफेस को पेंट करने के कॉस्ट क्या होगी ये पूछा है, रेट दिया हुआ है 8 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब आपको निकालना क्या है, एरिया निकाल के इंटू 8 कर दोगे। अब एरिया बेसिकली बच्चा एरिया कैसे निकालना है बेटा, एरिया किस चीज का निकालना है, 3 वॉल्स ये हो गई, तीनों का एरिया निकालना है। पहले ये वाला एरिया, ये एरिया जो है ये कैसे होगा और कितना होगा, पहले ये लेंथ पता होनी चाहिए, ये 2.4 ये 1, तो बेटा बी सी कितना आ जाएगा 2.4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर का रूट, यही होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर बेस ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट। बेटा कितना आया देखना 5.76 प्लस 1 6.76, ये किसका स्क्वायर है 2.6, तो ये वैल्यू तो आ गई 2.6। ये एक रेक्टेंगल तो बन रही है, इस रेक्टेंगल का एरिया आपके अकॉर्डिंग क्या होगा 2.6 इंटू 50। बेटा समझ आया सबको, बेसिकली हम ऐसे पूरा नहीं लिखेंगे, अलग अलग वॉल्स का नहीं निकालूंगा मैं, पेरीमीटर इंटू लेंथ करूंगा, बट एक बार समझा दूं भी एक्चुअल में तो यही हो रहा है ना, ये समझ आया। जो ये वॉल है इसके सामने वाली वॉल का भी तो सेम ही होगा, ये वॉल और ये वॉल का एरिया सेम होगा, इसके सामने वाली का कितना आया 2.6 इंटू 50। जो बचा ऊपर वाला सरफेस, इसका एरिया कितना होगा, ये वाला सरफेस, ये कितना 50, तो बेटा ये इसका एरिया कितना आ गया 6 इंटू 50, यही बना। ये एरिया आ गया तीनों सरफेस का, एरिया कुछ कॉमन आ रहा है इनमें से 50 कॉमन आया, बचा क्या बेटा प्लीज देखना क्या बचा 2.6 प्लस 6 प्लस 2.6, ये आया। सॉल्व करके आपके पास एरिया आ गया इनटू कॉस्ट जो दी थी मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास आंसर। एक तो ये मेथड इसको करने का गलत नहीं है, 100% सही है, क्योंकि अलग अलग करके वॉल्स का एरिया निकाल दिया, इनटू कॉस्ट कर दोगे टोटल एरिया टोटल कॉस्ट आ जाएगी। एक और वे देखना प्लीज ध्यान से, टनल का साइड व्यू ये आ गया, अब मैं वैल्यूज नहीं निकालूंगा भाई, आपको पता है 2.4 ये 1 ये 2.6 2.4 2.6 ये 1 ये 1 2.4 2.6 यही है। अब मुझे अगर मैं टनल के साइड में बाहर खड़े होकर देखूं तो मुझे ये वाले सरफेस को स्टार्ट करना पेंट करना, ये लाइन अंदर की तरफ जा रही है ऐसी ऐसी तो है, तो ये क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, तो इन तीनों वॉल्स का एरिया तो पेरीमीटर इनटू लेंथ कर दो तो वो भी तो होगा, तो एरिया ऑफ इंटरनल सरफेस एरिया या इनर सरफेस एरिया ऑफ द टनल इज इक्वल टू पेरीमीटर इनटू लेंथ। क्लियर,
पेरीमीटर बोलना बेटा कितना 2.6 प्लस 6 प्लस 2.6 इंटू अंदर की तरफ लेंथ कितनी 50। तो देख लो पिछले पेज पे यही तो आई थी वैल्यू, यहां पे डायरेक्ट आंसर आ गया। और मैंने पहले क्या किया था, अलग अलग करके देखना। 2.6 इंटू 50 ये वॉल का एरिया, 6 इंटू 50 ऊपर वाले सरफेस का एरिया, 2.6 इंटू 50 इसके सामने वाले सरफेस का एरिया। तो अलग अलग सोचने की बजाय अगर मैं डायरेक्ट कर दूं तो ज्यादा इजी नहीं है, लिखना भी इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। इज इट क्लियर? ये कब लगेगा, जब क्रॉस सेक्शन क्या होगा यूनिफॉर्म। जो पीछे मैंने करवाया पीछे वाला पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल सेम, बट इसमें सोचना कैसे पड़ा, अलग अलग सरफेस का एरिया निकाल के ऐड करके किया। ये 3 सरफेस से अलग अलग करके कर लिया, 8-9 सरफेस इकट्ठे आ गए, सबको अलग अलग करके थोड़ी निकालूंगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, सोचना भी ज्यादा पड़ेगा। तो अगर बहुत ज्यादा सरफेस है पेरीमीटर निकाल लो इनटू लेंथ, सीधा सरफेस का एरिया आ गया। समझ आई बात मेरी? मान लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सरफेस कैसे, मान लो ये ऐसी सरफेस है, बहुत सारे सरफेस हैं, ये एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है ऐसा, अंदर की तरफ इसकी लेंथ है, तो कितने सरफेस आगे इसके, तो बहुत आगे। कौन कौन सा निकालते रहोगे अलग अलग, तो सीधा इसका पेरीमीटर इनटू लेंथ करके करेंगे। अभी आएगा ये क्वेश्चन। पहले आप ये बताओ, ये जो मैंने करवाया ये समझ आया पक्का? पहला पार्ट एरिया आ गया, ये सोल्व करना बेटा, पिछले वाले में कर देता हूं, चाहे इसमें कर देता हूं। चलो कितना है ये 2.6 प्लस 2.6 5.2 प्लस 6 11.2 इंटू 50 कितना आ गया ये 560 मीटर के सेंटीमीटर, चेक करना यूनिट्स क्या दिए, मीटर है बेटा। तो ये आंसर क्या आया आपका 260 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट क्या आ जाएगी बेटा, कॉस्ट क्या आ जाएगी 560 इंटू 88 सॉरी, क्लियर? दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ द पेंट ऑफ द इनर सरफेस ऑफ टनल। सेकंड पार्ट बहुत इजी, कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर, फ्लोर बनाने की कॉस्ट कितनी लगेगी? तो बच्चे फ्लोर का एरिया इंटू कॉस्ट, फ्लोर का एरिया तो बहुत ज्यादा इजी, ये लेंथ कितनी 8, यही तो है फ्लोर, अंदर की तरफ कितना बेटा ये 50, तो एरिया फ्लोर 8 इंटू 50 400 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट क्या आ जाएगी बेटा, कॉस्ट रेट दिया 24 इंटू 400 9600 रुपीज विल बी योर आंसर। क्लियर? इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? पेरीमीटर इंटू लेंथ, एरिया डायरेक्ट आपको आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ना बेटा। ये विक्ट्री स्टैंड है, देखिए आपने, अब यहां पे इसका एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। एरिया पहले ये बताओ, मान लो मुझे इसको पेंट करना है, कहां कहां से पेंट होगा? ये वाला सरफेस जो दिख रहा है, इसके अपोजिट साइड वाला सरफेस और ये वाले सरफेस, यही होगा ना? मैं इसको कट करके अंदर ले आता हूं। बच्चे ध्यान से सुनना प्लीज, लास्ट क्वेश्चन 2 बच गए, वो कल करेंगे। अब ये सरफेस पहले यहां पे मैं अगर निकाल लूं, सरफेस कितने हैं ये बताना, सरफेस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो ये आ गए, 8 ये वाला, 9 इसके पीछे वाला, ये पॉइंट क्लियर? अब इनका सबका अलग अलग करेंगे, ज्यादा लेंथी हो जाएगा। पहले वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ज्यादा इजी है। वॉल्यूम क्या आएगा बच्चे, अगर ये वाला सरफेस का एरिया निकाल दो जो आपको डार्क करके दिख रहा है यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन का एरिया, अंदर की तरफ कितना एरिया इंटू लेंथ, अंदर की तरफ कितना बेटा ये 40, तो अंदर की तरफ 40, एरिया इंटू 40 आपका आंसर आ जाएगा।
एरिया इंटू 40 विल बी योर आंसर। चलो कल कर लेंगे, ट्राई करके आना, ठीक है।